हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर होगी। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, अभी तक उन्होंने शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। तो इसमें सबसे पहले ये जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका जो है ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। करंट एनर्जी आपकी क्या है, और अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए तो एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे और अब बातें नहीं हो पा रही तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या रहेगी कैंसर के लिए। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है वो बता रही है कि जो पास्ट में जिन चीज़ों को लेकर उथल पुथल रही है, चीज़ें स्टेबल नहीं रही थी, अप एंड डाउन जा रही थी, जो बैलेंस जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, तो आपकी एनर्जी बता रही कि उन चीज़ों पर स्टेबल करने की है। आप उन चीज़ों को स्टेबल करने का सोच रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, आप अपनी जो अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को दान करेंगे, उनको भेंट देंगे, या पशुओं को हरा चारा या कौवों को रोटी देना, कुत्तों को दूध बिस्किट या कुछ भी देना, यानी कि किसी भी तरह से फिजिकली या इकोनॉमिकली, मैनिटली जैसे भी बन पड़े अगर मदद करेंगे, हेल्प करेंगे तो जो है चीज़ें सही हो सकती हैं। फिर से आप चाहे भले ही रिश्ते में एक बिगिनिंग हो, एक शुरुआत हो, क्योंकि चाहे उसे फ्रूटफुल होने में यानी कि शादी विवाह होने में चाहे थोड़ा सा समय और वक्त लगे, लेकिन आप चाहते हैं कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशियाँ दे सके। तो आप एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो उस पर आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि चीज़ें ठीक हो सके, बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके, ताकि अब सामने वाला समझ सके कि वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और वो आपसे रिश्ता बनाने का सोच रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो लाइफ पार्टनर के रूप में, तो भले ही चाहे वो आपका फ्रेंड या दोस्त रहा हो, पहले से आप उन्हें जानते हो, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में उसे चाहते हैं, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, कोई आ रहा है, जिस हो सकता है कि किसी फ्रेंड या दोस्त के रूप में आप उसे पहले से जानते हो, लेकिन या तो आप जब भी उनसे बातें करते थे, बोलते थे, करते थे, या तो वो गुस्से में आकर बोलते थे या फिर आप गुस्से में बोलते थे। कोई प्यार और प्रेम आप लोगों के बीच में नहीं दिखाई दे रहा था, अनबन बनी हुई थी, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद एक फ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में हो रहा था, या फिर इसलिए वो खटास सा आ गया था कि कोई एक जना चाह रहा है कि रिश्ते को एक लाइफ पार्टनर के रूप में रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए और दूसरा उससे ना चाह रहा हो। तो लेकिन जहां आप जो ये एनर्जी है वो बता रही है कि प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ, बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करते हुए आप या आपके जो भी जिसे आप पहले से ही जानते हैं, कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी हो सकता है, तो आप उसके साथ अटैचमेंट फील कर रहे हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, या फिर उनको भी आप बहुत सुंदर दिखते हैं, हैंडसम दिखते हैं, तो उनको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जाता है तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। इसके लिए आप या तो आप अपने पार्टनर के पास, जिसे आप अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, उनके पास विजिट करने का सोच रहे हैं, या वो आपके साथ पास विजिट करके आना चाह रहे हैं। और अगर बहुत ज़्यादा
दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो उनको महसूस हो रहा है या आप महसूस कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू जैसे भी बात बन सके, अगर आप उनसे बातें करते हैं तो ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है। क्योंकि जिसको भी आप जानते हो, आप महसूस कर रहे हैं कि वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, तो उनकी जो एनर्जी है आपको बहुत पसंद आई। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि उनके साथ आप का रिलेशन बने, लाइफ पार्टनर बने और चीज़ें सही हो जाए और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़े। तो इस तरह का आप महसूस कर रहे हैं या सामने वाला ऐसा महसूस कर रहा है जो आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है एक लाइफ पार्टनर के रूप में। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जिसे आप पहले से जानते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, अनबन हो चुकी है, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है? पास्ट पर्सन की वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है? पास्ट पर्सन की वापस आने की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड टू ऑफ कप्स। तो क्या है ना कैंसर, जिसे आप या आपके पार्टनर जिसके साथ आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो आपको लग रहा था कि ये आगे जाकर ये रिश्ता आपके लिए शादी विवाह में कन्वर्ट होगा, काफ़ी खुशहाल रहेगा, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आई कि मतलब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि इसमें प्यार प्रेम तो दोनों के बीच में रहा है, लेकिन इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। कोई भी कमिटमेंट, कोई भी इकरार, कोई भी ये ठहराव इस रिश्ते में नहीं आया। ये नहीं डिसाइड कर पाए कि वो इस रिश्ते को आगे शादी में भी कन्वर्ट करेंगे, लॉन्ग लाइफ बनाएंगे, एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर आगे आएंगे। तो किसी चीज़ को लेकर या फिर हो सकता है कि आप या तो आपके पर्सन उनसे भी प्यार करते थे और किसी और के साथ भी जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो वो बात सामने आ गई जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए और रिश्ते में जो है इम्बैलेंस आ गया, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पाई, स्टेबिलिटी नहीं बन पाई। तो काफ़ी चीज़ें मतलब रिश्ता बढ़ते बढ़ते रुक सा गया। तो वो चाहते तो हैं, या तो आपके पर्सन के अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, कमिटमेंट वगैरह दिया जाए, ये डिसाइड किया जाए कि वो एक दूसरे के पास आने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि और आप या आपके पर्सन चाहते हैं कि इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जाए और आगे बढ़ा जाए और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल किया जाए। अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को ख़त्म करते हुए अगर आप पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगा। और आपको लग रहा है कि जो बैलेंस ना तो आपको या आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बातें कर लेनी चाहिए, नहीं बातों को बिल्कुल से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़ सके और रिश्ता फिर से कामयाब हो सके, स्टेबल हो सके और इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जा सके। तो जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी बाधाएं, रुकावटें दी हैं, वहाँ आप कमिटमेंट वगैरह करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, तो जो रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा था, चीज़ें स्टेबल नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, लॉन्ग लाइफ रिश्ता होगा और एक अच्छा पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आएगा और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ते हैं, चाहे आप, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग रही है, अगर आप नए रिश्ते, कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो नए रिश्ते में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। वो भी आपके लिए काफ़ी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। और पुराने रिश्ते में भी अगर आप कोशिश करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि चीज़ों को सही किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी मतलब स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है। आपको जो है इसमें क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है, चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है, कमिटमेंट वगैरह देने की ज़रूरत है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, तो चीज़ें
सही हो सकती हैं। बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए और वही बिगिनिंग वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशहाली देगी। शहनाइयाँ बज सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।